हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में बैन के मामले में WFIR को फटकार लगाई है। कई नामी खिलाड़ियों को पहले नियमों में छूट दी जाती रही है। हाईकोर्ट ने इसका जिक्र करते हुए फटकार लगाई। विनेश फोगाट के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है, यह सवाल भी हाईकोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को एक्सपर्ट पैनल बनाने के लिए निर्देश दिए। विनेश को एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी खेल संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। विनेश फोगाट पर 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगाया गया है। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में बैन के मामले में WFIR को हाईकोर्ट की ये फटकार लगी है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई गई है। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में बैन के मामले में ये फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। कई नामी खिलाड़ियों को पहले नियमों में छूट दी जाती रही है। इसका जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि विनेश फोगाट के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया, जबकि पहले से आप लोग छूट देते रहे हैं। कई नामी खिलाड़ियों के साथ हमने ऐसा देखा है कि आपने किया। हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को एक्सपर्ट पैनल बनाने के निर्देश देते हुए विनेश को एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, ये बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी खेल संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा है विनेश फोगाट के मामले को लेकर, WFIR को किस तरह से फटकार लगाई है, विस्तृत जानकारी आइए ले लेते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्री, बताइए। बिल्कुल, देखिए अनामिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को, यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI को पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिता में खेलने से रोकने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत के द्वारा कहा गया है कि देश में कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जहां पर नामी खिलाड़ियों को पहले नियमों में छूट दी जा चुकी है। ऐसे में विनेश फोगाट के साथ अलग व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके साथ साथ चीफ जस्टिस GK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गिडिला की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि मामले की समीक्षा की जाए और एक एक्सपर्ट पैनल भी बनाया जाए। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि मातृत्व अवकाश, यानी जो मैटरनिटी लीव के बाद वापसी कर रही है विनेश फोगाट को, आगामी एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। और सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि भारत में माँ का, यानी मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी खेल संघ को बदलने की भावना से काम नहीं करना चाहिए, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विशेष परिस्थितियों में खिलाड़ियों को नियमों में छूट दी जा सकती है। यानी केंद्र के द्वारा खुद ये बात बताया गया था, जिसके बाद ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आई थी। क्योंकि विनेश फोगाट की अगर बात करते हैं तो विनेश फोगाट के द्वारा, यानी WFI को ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून 2024 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। श्री से विस्तृत जानकारी ले रहे थे हम। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि विनेश फोगाट के साथ आप बदले की भावना से क्यों काम कर रहे हैं। पहले भी कई नामी खिलाड़ियों को इस तरह की छूट आप देते रहे हैं, लेकिन इस मामले में आपका अलग अंदाज ठीक नहीं।